हेलो एवरीवन, दिस इज अगेन सौरभ श्याम एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल लर्निंग पॉइंट। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज नंबर 4.4 फ्रॉम एम अग्रवाल से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट कर लिया था और देखा था कि मिडिल टर्म कैसे हम लोग यूज़ कर पा रहे हैं इस सम्स में। आज हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 बोलता क्या है। चलिए देखिए 15 का 1 क्वेश्चन 3 माइनस 5a माइनस 5b माइनस 12a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए ध्यान से, अगर हम एक चीज़ कॉमन ले लें तो ये पूरा मिडिल टर्म में सज जाएगा, रीअरेंज हो जाएगा। इज इक्वल्स टू 3 माइनस 5, अगर 5 को कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा a प्लस बी माइनस 12 a प्लस बी का होल स्क्वायर। हम लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट a प्लस बी इज इक्वल्स टू एक्स। अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं लेट क्यों कर रहा हूँ तो मैंने ये पिछले क्लास में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जा करके लिंक को एक्सेस करके चेकआउट करें मेरे पुराने वीडियोज़ को और समझें कि मिडिल टर्म होता क्या है और कितना ईजी है इसको करना। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने क्या किया, a प्लस बी को लेट किया हो x इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 5x माइनस 12x स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या कहा था, दो एंड का कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद मिडिल टर्म निकालेंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 12 और एक्स का पावर 0 का कोफिशिएंट है 3, तो 12 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 36। अब 36 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 2 कितना जा 18 जा, बोलिए क्लियर है, 2 9 जा। अब देखिए क्योंकि 12 के आगे माइनस है, क्या है 12 के आगे माइनस, तो मिडिल टर्म निकलेगा जो भी 5 वो हम लोग को माइनस करके निकालना है। तो साफ साफ दिख रहा है 2 2 जा 4 और 9 माइनस 4 होता है 5, तो हम लोग को मिडिल टर्म मिल चुका है। 9 माइनस 4 ही 5 होता है, x माइनस 12 एक्स स्क्वायर 3 माइनस इज इक्वल्स टू ध्यान दीजिए 3 माइनस 9x प्लस 4x माइनस 12x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इज इक्वल्स टू क्या कॉमन जाएगा, 3 कॉमन जाएगा, 1 माइनस 3x प्लस 4 कॉमन, सॉरी 4 कॉमन नहीं 4x कॉमन, 4x कॉमन 1 माइनस 3x, बोले क्लियर है। अब हम लोग को दो टर्म मिल चुका है, एक टर्म और ये दूसरा टर्म, इज इक्वल्स टू क्या कॉमन जाएगा, देखिए 1 माइनस 3x कॉमन, क्या बचा 3। देखिए ये कॉमन अगर चला जाएगा 1 माइनस 3x तो सिर्फ 3 ना बचेगा, 3 और यहाँ पर बचा प्लस 4x। लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है क्योंकि हम लोग लेट किए थे x को a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3 इंटू a प्लस बी, बोले क्लियर है। सिमिलरली यहाँ पर भी 3 प्लस 4 इंटू ए प्लस बी। अब हम लोग क्या करना, ब्रैकेट ओपन कर देना, इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3a माइनस 3b, बोले क्लियर है, इंटू 3 प्लस 4a प्लस 4b। नाउ वी हैव गॉट आवर आंसर, बोलिए क्लियर है यहाँ तक सभी को। चलिए हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 15 का a का पावर 4 माइनस 11 a स्क्वायर प्लस 10, a का पावर 4 माइनस 11 a स्क्वायर प्लस 10, क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान दीजिए 10 और यहाँ पर कुछ नहीं, डेट मीन्स 1 है, तो 10 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 10 होता है और 10 का एलसीएम अगर हम लोग निकालेंगे तो 10 1 ही 10 होगा। ठीक है, 5 से भी जाएगा, क्यों बोल रहे हैं देखिए ध्यान से, क्योंकि प्लस करके निकालना और यहाँ पर 11 है जो कि 10 से बड़ा है, तो 10 1 10 होता है और प्लस करके निकालना है, तो हम लोग लिख सकते हैं 10 प्लस 1। अब आया बात समझ में, अगर जो अपना प्रोडक्ट है वो मिडिल टर्म से बड़ा रहे, ठीक है, एक बड़ा रहे तो हम लोग प्लस 1 करके निकाल सकते हैं क्योंकि 10 1 10 ही होता है। ठीक है, a स्क्वायर प्लस 10 a का पावर 4 माइनस इज इक्वल्स टू a का पावर 4 माइनस 10a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 10 इज इक्वल्स टू क्या कॉमन जाएगा, a स्क्वायर कॉमन जाएगा, क्या बचा a स्क्वायर माइनस 10 माइनस 1 कॉमन, a स्क्वायर माइनस कॉमन गया है तो ये हो जाएगा माइनस 10, बोलिए क्लियर है, माइनस कॉमन गया है ना, तो ये जो प्लस है ये क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या, देखिए दो टर्म है, एक टर्म और ये दूसरा टर्म, दोनों ही टर्म में a स्क्वायर माइनस 10 कॉमन जा रहा है, a स्क्वायर माइनस 10 कॉमन, तो पहला वाला से क्या बचा a स्क्वायर और दूसरा वाला से क्या बचा माइनस 1। अब ध्यान दीजिएगा a स्क्वायर माइनस 1 खुद एक फॉर्मूला है, इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 10 और a स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है a प्लस 1 इंटू a माइनस 1 एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। बोलिए क्लियर है, सभी को समझ में आया। a स्क्वायर माइनस 1 किसका फॉर्मूला है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, a स्क्वायर माइनस b क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सो वी कैन राइट a स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, इज इक्वल्स टू a प्लस 1 इंटू ए माइनस 1। क्लियर, चलिए हम लोग नेक्स्ट सम्स की तरफ मूव करते हैं। क्या कंप्लीट हो गया अपना 15 का 1 और 2 दोनों ही कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, जैसे जैसे क्वेश्चन नंबर इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल भी इंक्रीज कर रहा है। 16 का 1 क्या बोल रहा है, देखिए x प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 5xy माइनस 20y माइनस 6y स्क्वायर, बोलिए क्लियर है। अगर हम लोग इन दोनों टर्म में से कुछ कॉमन ले लें तो देखते हैं क्या आता है। देखिए
ये तो एज इट इज़ रहेगा एक्स प्लस 4 का स्क्वायर माइनस, यहाँ से अगर हम लोग 5y कॉमन ले लें तो क्या बचेगा x प्लस 4, क्योंकि माइनस है, माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो अंदर वाला क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, 4, बोले क्लियर है, माइनस 6y²। अब हम लोग लेट करेंगे, लेट x प्लस 4 इज इक्वल्स टू a, तो न्यू एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, a² माइनस 5y माइनस 6y², बोले क्लियर है। अब हम लोग को देखना है ध्यान से कि यहाँ पर 6 दिया हुआ है और a² का कोफिशिएंट 1 है, तो 6 का फैक्टर क्या क्या होता है, 3 और 2 होता है, लेकिन यहाँ पर माइनस करके लाना है। 6 का फैक्टर क्या होता है, 3 और 2, लेकिन 6 का और फैक्टर होता है 6, 1 जा भी 6 होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग करें 6 माइनस 1 तो क्या हम लोग को 5 मिलेगा, हाँ मिल रहा है, तो मिडिल टर्म हमको मिल गया, ya माइनस 6y² a² माइनस, बोले क्लियर है। तो हमेशा फैक्टर से काम नहीं चलेगा, हम लोग को ओरिजिनल फैक्टर भी देखना पड़ेगा एज अ प्राइम नंबर की तरह, कि 6 1 जा 6 होता है, ठीक है, इज इक्वल्स टू a² माइनस 6ya प्लस ya माइनस 6y²। अब देखिए पहला 2 टर्म से क्या कॉमन जाएगा, a कॉमन जाएगा, क्या बचेगा, a माइनस 6y, यहाँ से कॉमन जाएगा प्लस y, क्या बचेगा, a माइनस 6y, बोले क्लियर है। अब देखिए दोनों ही टर्म में क्या कॉमन जा रहा है, a माइनस 6y, क्या कॉमन जा रहा है, a माइनस 6y, a माइनस 6y अगर कॉमन जाएगा तो क्या बचेगा, पहला टर्म में से बचेगा a और दूसरा टर्म में से बचेगा y, बोले क्लियर है। लेकिन अभी भी अपना कंप्लीट आंसर नहीं आया है, क्योंकि हम लोग x प्लस 4 को a लेट किए थे, तो a की जगह हम लोग को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा क्या, x प्लस 4 माइनस 6y, बोले क्लियर है, x प्लस 4 प्लस y, ये आया अपना अब कंप्लीट आंसर, बोले क्लियर है। आंसर आप लोग को मिलाते हुए चलना है, क्लियर। चलिए अब हम लोग चलते हैं 6 का पार्ट 2 में, क्या बोल रहा है क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, ये यहाँ पर है x² माइनस 2x का होल स्क्वायर, क्या है क्वेश्चन देखिए ध्यान से, 16 का पार्ट 2, x² माइनस 2x का होल स्क्वायर माइनस 23 x² माइनस 2x प्लस 120, क्लियर है। यहाँ भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा, लेट x² माइनस 2x इज इक्वल्स टू a, बोलिए x² माइनस 2x इज इक्वल्स टू a, तो ये यहाँ पर न्यू एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, a² माइनस 23a प्लस 120, बोले क्लियर है। अब 120 का हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, 2 जा 60, 2 जा 30, लेकिन हम लोग को प्लस करके लाना है, कैसे लाना है, प्लस करके लाना है, ध्यान दीजिएगा। ये हो गया 15, अच्छा 15 प्लस 8 23 होता है, हाँ होता है, आ गया 15 प्लस 8 मिडिल टर्म आ चुका है, प्लस 120 a² माइनस, बोले क्लियर है, इज इक्वल्स टू a² माइनस 15a माइनस 8a प्लस 120 इज इक्वल्स टू a कॉमन, a माइनस 15 माइनस 8 कॉमन, a माइनस 15, बोले क्लियर है, इज इक्वल्स टू, अब देखिए 2 टर्म मिला है मुझे, एक टर्म और ये दूसरा टर्म, दोनों ही टर्म में क्या कॉमन है, a माइनस 15 कॉमन है, पहला टर्म में से क्या बचा, a बचा और अगला टर्म में से 8 बचा, बोले क्लियर है। अब हम लोग को देखना है कि a को हम लोग क्या किए थे, हम लोग x² माइनस 2x को लेट किए थे a, तो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए वैल्यू, इज इक्वल्स टू x² माइनस 2x माइनस 15, ये हो गया पहला फैक्टर, और दूसरा फैक्टर हो जाएगा x² माइनस 2x माइनस 8, बोले क्लियर है, और ये हो गया हमारा आंसर 16 का 2 कंप्लीट होता है। अब क्लियर है, यहाँ भी मैं आप लोग को ईजी वे में ही समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए मूव करते हैं अपना अगला सम्स में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 17, इसमें सब पार्ट नहीं है, अकेला है ये, देखिए, लेकिन है तगड़ा क्वेश्चन। 4 इंटू 2a माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2a माइनस 3 इंटू a माइनस 1 माइनस 7 इंटू a माइनस 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए 2 टर्म है, एक है ये टर्म और एक है ये टर्म, ये दोनों टर्म को हमको क्या करना है, लेट करना है, ठीक है, करते हैं। लेट 2a माइनस 3 इज इक्वल्स टू x एंड a minus 1 is equals to y. So the new expression will be 4x² minus 3xy minus 7y², बोले क्लियर है। अब y² का कोफिशिएंट है 7 और x² का कोफिशिएंट है 4, तो 7 4 जा होता है 28, 7 इंटू 4 होता है 28, और 28 का हम लोग क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, 2 14 2 7। अब ध्यान से देखिए कि 7 के आगे माइनस साइन है, तो जो मिडिल टर्म आएगा 3 वो माइनस करने के बाद आएगा, तो साफ साफ दिख रहा है 2 2 जा 4 होता है और 7 माइनस 4 ही 3 होता है, आ गया मेरा मिडिल टर्म, 7 माइनस 4 ही 3 होता है, xy माइनस 7y², 4x² माइनस इज इक्वल्स टू अब तो आप लोग के लिए भी ईजी हो गया,
माइनस 7xy माइनस माइनस प्लस 4xy माइनस 7y²। क्लियर है। अब हम लोग को लेना है कॉमन, x कॉमन जाएगा, 4x माइनस 7y प्लस क्या कॉमन जाएगा, y कॉमन जाएगा, 4x माइनस 7y। क्लियर है। अब देखिए दो टर्म है, एक टर्म और ये दूसरा टर्म, दोनों ही टर्म में क्या कॉमन है, 4x माइनस 7y कॉमन है, क्या बचा, x प्लस y बचा। बोले क्लियर है। लेकिन ये अपना फाइनल आंसर अभी नहीं हुआ है क्योंकि हम लोग लेट किए थे। इज इक्वल्स टू ओपनिंग ब्रेस सेकंड ब्रैकेट 4x का वैल्यू क्या था, 2a माइनस 3 माइनस 7, y का वैल्यू क्या था, y का वैल्यू था a माइनस 1। बोलिए क्लियर है। अगेन x का वैल्यू था 2a माइनस 3 प्लस y का वैल्यू था a माइनस 1। बोले क्लियर है। अब हम लोग ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो ये हो जाएगा 8a माइनस 12 माइनस 7a प्लस 7, ये एक ब्रैकेट हुआ, और यहाँ पर हो जाएगा 2a माइनस 3 प्लस a माइनस 1। अब देखिए यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 7a है माइनस में, इज इक्वल्स टू यहाँ पर a बचेगा और माइनस 5 बचेगा, माइनस 12 प्लस 7 माइनस 5 होता है। बोलिए क्लियर है। और यहाँ पर देखिए 2a प्लस a 3a माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4। बोलिए क्लियर है। ये अपना हो गया फाइनल आंसर। ठीक है। अगर आप लोग स्टेप वाइज करते हैं, ज़्यादा झमेला करके नहीं, एकदम ईजी वे में एक एक स्टेप अगर आप क्या बोलते हैं ट्रस्ट करके चलेंगे तो आपका सम्स का आंसर पक्का आएगा। बीच में छोड़ना नहीं है, गलती सबसे होता है, लेकिन आप पहले ही डर जाएंगे कि आप सम्स सोचेंगे कि गलत कर रहे हैं तो आपसे सम्स कभी भी सही नहीं बनेगा। तो ट्राई कीजिए, फेथ रखिए, आंसर आएगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ हम लोग चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है अपना, क्या बोला देखिए, 2x स्क्वायर प्लस 5x इंटू 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 19 प्लस 84। यहाँ भी देखिए 2x प्लस 5 जो है ये दोनों में ही सेम सेम नहीं लग रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, अगेन करेंगे लेट 2x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल्स टू a। तो अपना न्यू एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, a इंटू a माइनस 19 प्लस 84। अब देखिए पुराना सम्स की तरह दिखने लगा, तो डरना नहीं है अपने को। a स्क्वायर माइनस 19a प्लस 84। हम लोग क्या करेंगे, 84 1 से 84, अब 84 का हम लोग निकालेंगे LCM, 2 4 जा 42, क्लियर, 2 21 3 7। अब हम लोग को लाना है 19 प्लस करके, क्योंकि 84 के सामने कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, तो हम लोग को प्लस करके लाना है 19। तो कैसे आएगा देखिए, 7 2 जा 14, 3 2 जा 6, नहीं होगा, अच्छा 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 प्लस 7 19 आ गया, इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 12 प्लस 7 आ गया, मिडिल टर्म a प्लस 84 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 12a माइनस 7a प्लस 84। नाउ टेक कॉमन a, what remains, a माइनस 12 एंड हेयर माइनस 7 कॉमन, अगेन a माइनस 12, क्योंकि माइनस कॉमन लिए है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा माइनस में, प्लस विल बिकेम माइनस। नाउ सी फर्स्ट टू टर्म्स में अपना a माइनस 12 जो ये कॉमन है तो हम लोग लिख देंगे a माइनस 12। अब a माइनस 12 कॉमन लेने के बाद क्या हुआ देखिए, a माइनस 12 यहाँ से कॉमन चला गया, क्या बचा, सिर्फ a बचा a, और यहाँ से a माइनस 12 कॉमन चला गया, क्या बचा, माइनस 7। लेकिन ये अपना फाइनल आंसर नहीं है क्योंकि हम लोग लेट किए थे। किसको लेट किए थे, देखिए हम लोग a की जगह क्या लिखेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12। क्लियर, ये हुआ पहला। और दूसरा क्या हुआ देखिए ध्यान से, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7। बोले क्लियर है, क्लियर है। अब देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर वापस से मिडिल टर्म होने का संभावना है, क्या है, वापस से ही मिडिल टर्म होने का संभावना है, मतलब वापस से फैक्टर्स मिल रहा है। देखिए अब दो बार यहाँ पर देखिए, ये एक और यहाँ दूसरा, तो ध्यान से देखेंगे अपने कि 12 2 जा होता है 24, 12 2 जा 24, तो माइनस करके कैसे 5 आ सकता है, तो देखिए 24 का अगर हम लोग एलसीएम लेंगे, 2 12 जा 2 6 जा 2 3 जा। अब देखिए 8 माइनस 3 आ गया यहाँ पर मिडिल टर्म, 8 माइनस 3 x माइनस 12। बोले क्लियर है, देखिए कितना ट्रिकी सम्स था, ठीक है। और सेकंड वाला में देखिए, इस वाले में 5 लाना है माइनस करके, ठीक है, माइनस करके 5 लाना है, तो 7 2 जा 14, तो 14 का हम लोग एलसीएम ले लेंगे, 2 7 जा माइनस करके 5 लाना, तो 7 माइनस 2 ही 5 होता है, 7 माइनस 2 ही 5 होता है, माइनस 7 2x स्क्वायर प्लस। बोलिए क्लियर है। चलिए इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखिए, 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 12, ये एक ब्रैकेट में,
और यहाँ पर हो जाएगा 2x² प्लस 7x माइनस 2x माइनस 7। अब कॉमन लेना चालू करना, इज इक्वल टू सेकंड ब्रैकेट, क्या कॉमन जाएगा, 2x कॉमन जाएगा, क्या बचेगा, x प्लस 4 माइनस 3 कॉमन, x प्लस 4 सेकंड ब्रैकेट, यहाँ पर कॉमन जाएगा सिर्फ x, 2x प्लस 7 और यहाँ पर माइनस 1 कॉमन जाएगा, 2x प्लस 7। बोलिए क्लियर है। यहाँ पर देखिए कॉमन जा रहा है x प्लस 4, एक ब्रैकेट में क्या बचा यहाँ पर 2x माइनस 3, और अब यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर कॉमन जा रहा है 2x प्लस 7, क्या बचा ब्रैकेट में x माइनस 1 एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। हाँ बोलिए क्लियर था, ट्रिकी था, मज़ा आया। तो ये अपना 18 खत्म हो गया। अच्छा 17 में भी ऐसा कुछ था क्या? नहीं, 17 में ऐसा कुछ नहीं था। तो मिडिल टर्म कब लगाना है? जैसे ही आप लोग देख लिए कि पावर में स्क्वायर आ रहा है, दैट मीन्स ट्राइनोमियल आ रहा है, ax² किस फॉर्म में, ax² प्लस bx प्लस c, इस फॉर्म में अगर आ गया, ठीक है, तो मिडिल टर्म लगेगा ही लगेगा। देखिए ट्राइनोमियल, लेकिन इसके पहले तक जितना भी सम था 17 तक, वहाँ पर ट्राइनोमियल नहीं आ रहा था। आशा करता हूँ कि आप लोग को बहुत इजीली मैं समझा पाया हूँगा। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी फैक्टराइजेशन के बहुत डेंजर कॉन्सेप्ट को बहुत इजीली सीख पाएँ और समझ पाएँ, एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।